माही जी, आजकल जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसमें भी काफ़ी रिस्क होते हैं, लेकिन मेरी जो स्कीम है वो 100% गारंटी रिटर्न है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने 10,000 जैन में इन्वेस्ट किए, फरवरी तक आपको 12,000 मिलेंगे 20% रिटर्न के साथ। और मैं आपको साल का भी समझा देती हूँ। 10,000 जैसे आपने इस जनवरी में इन्वेस्ट किए तो अगले जनवरी तक आपके हो जाएंगे 2,40,000 कंपाउंड इंटरेस्ट और बोनस के साथ। क्या 2,40,000? नमस्ते नियति जी। अच्छा, ये 11 मेंबर्स और जोड़ लिया मैंने। पता है, ये लीजिए आपका 52 लाख का चेक। थैंक यू। 52 लाख? सर आपने कितना इन्वेस्ट किया था? जी 2 लाख। अच्छा नियति जी, मैं क्या कह रहा था? 52 लाख? नहीं, 52 नहीं, 54 लाख। 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में मिल गए थे। अच्छा नियति जी, कुछ और भी मेंबर्स हैं तो मैं उनके फॉर्म्स आपको कल सबमिट करता हूँ। श्योर। थैंक यू। वेलकम। तो माही जी, अगर आपको ये स्कीम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको म्यूचुअल फंड्स का समझा दूं? नहीं आती मैम, ये जो सर ने स्कीम बताई है ना, मुझे यही चाहिए। मेरे पास अभी कैश में ये 3 लाख रुपए हैं, चलेगा ना ये? बिल्कुल चलेंगे। ये आपको कितने साल के लिए रखना है? 1 साल के लिए। ओके, तो मैं आपको एक पोस्ट डेटेड चेक बना के दे देती हूँ। ये बन गया आपका चेक। कॉन्ग्रेचुलेशंस माही जी। थैंक यू नियति मैम, आज मेरा रिंकू बहुत खुश हो जाएगा। उसकी मम्मी खानदान की पहली करोड़पति बनेगी। थैंक यू। बावन नहीं, 54 लाख। वो 2 लाख तो शुरुआत के 6 मंथ में मिल गए थे। टोटल 37 लाख जमा हुआ है और मैंने दुकान भी बंद कर दी। कहाँ चली गई है? पैसा लेके भाग गई आगे। क्या हुआ? बन गई खानदान की पहली करोड़पति? रिंकू के पापा, उनका फोन भी बन जा रहा है। क्या हुआ बेटा? तो ठीक तो है? मम्मा, मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। बेटा तू जल्दी खुद के काम खुद करेगी। पता है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है? बस 1 महीना और, उसके बाद मन्नत चलेगी क्या, दौड़ेगी भी। सच्ची मम्मा? हाँ। और मैं आपके जैसे डांस भी कर पाऊंगी ना? अरे उसके लिए वेट क्यों करना है, वो तो अभी कर सकते हैं। चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी नाइस। नाउ ओके, डन फॉर द डे। कल सुबह शार्प 10। ओके, डोंट बी लेट। बाय। बाय मैम। नेहा, मैंने तुम्हारे लिए बात की है। अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। थैंक यू शिप्रा दी। झूठ बोल रही है ये कमीनी। मैंने तुझे बड़ी बहन माना था, और तूने क्या किया? हाँ? What is this behavior, पूनम? जाओ जाके कैबिन में बैठो, मैं वहां आके बात करती हूँ। क्यों? शर्म आ रही है तुम्हें? मैं इन सबके सामने बताऊंगी। पूनम क्या था ये? इतनी बदतमीजी? What's wrong with you? चुप कर। तुझे सच में नहीं पता? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। तुझे सब पता था मुंबई में मेरे साथ क्या होने वाला है। ब्यूटीफुल।
अमेजिंग, गॉर्जियस, एकदम कड़क। दिशा को तो मैंने मुंबई में अच्छा काम दिया है, वो अच्छे सीरियल में काम कर रही है, मैंने तो उसकी लाइफ बनाई है। तूने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, याद रखना। सर जी मेरा यकीन मानिए, बहुत अच्छी डील है, एकदम डिस्ट्रेस सेल है। और आप बताइए 6 BHK विला 1.5 करोड़ में कहाँ मिलेगा? वो तो ठीक है, लेकिन 50% एडवांस, वो भी कैश। जी। इतना बड़ा अमाउंट कैश में कौन देता है? हाँ, मैं करता हूँ इस बारे में मैडम जी से बात, जो भी ऊपर नीचे होता है। लो जी, मैडम आ गई। योगेश जी, मेरे घर के डील का कुछ हुआ क्या? मैं क्या कह रहा था मैडम, 5 दिन बाद रजिस्ट्रेशन तो हो ही रहा है, तो उसी दिन पैसों का हिसाब किताब भी हो जाएगा और तभी आपको पूरे 75 लाख भी मिल जाएंगे। है जी? नहीं योगेश जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे कल के कल ही 50 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है, बहुत लेट हो जाएगा। आप एक काम करिए, आप रहने दीजिए, मैं मेरे चाचा जी को बेच दूंगी, वो कम पैसे देंगे लेकिन मेरे हस्बैंड की जान तो बच जाएगी। नहीं मैडम, मैं कुछ करता हूँ। 75 लाख तो अभी मेरे पास नहीं है, 50 लाख है, अभी 50 लाख दे देता हूँ। कल परसों तक मैं बाकी के 25 लाख भी आपको दे दूंगा, चलेगा ना आपको? ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, मैं दे देता हूँ। सर, ज्यादा बोलता नहीं है ये। अरे आज इसका पहला दिन है ना, तुम्हें याद है तुम्हारा जब पहला दिन था मुंह से आवाज नहीं निकली थी, और अब देखो बोलती हो तो चुप ही नहीं होती हो। क्या सर, कहाँ ज्यादा बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फरहान मलिक रिपोर्टिंग। गुड मॉर्निंग फरहान, तुम लोग मिले फरहान से? हाँ मिले ना, सुबह आज ही ज्वाइन किया है। डीएसपी सर बहुत तारीफ कर रहे थे। मंजू, फरहान को सारी केस फाइल्स हो, तुम एक बार गो थ्रू कर लो। बॉस मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बिकॉज मंजू ने मुझे मॉर्निंग में ही सारी फाइल दी थी। ग्रेट। बॉस सपोर्टिंग लाइन पे कॉल आई थी हबीबगंज से। हाँ, एक डांस टीचर है शिप्रा जायसवाल। 1 2 3 4। 3 दिनों से उसे किसी ने देखा नहीं है, पड़ोसियों को कॉल आया था, एक टीम मैंने डिस्पैच कर दिया है। हाँ बोलो फरहान। बॉस वो पीसीआर टीम कह रही थी कि ताला तोड़ना पड़ेगा, पड़ोसी कह रहे थे कि शिप्रा के साथ उसकी एक बेटी रहती थी जो चल नहीं सकती। माँ, मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। रवि, हाँ तुम और फरहान जाके देखो। ठीक है, चलो बाइक की चाबी ले लो। ओके सर। ओए न्यू कमर, अगर ये क्राइम साइट हुआ ना तो किसी चीज को हाथ मत लगाना। ओके सर। अजीब सी स्मेल आ रही है ना? यस सर। तोमर देख, गाड़ी में कोई कटर वटर है क्या? यस सर। एक काम करो, पूरा घर चेक करो। ओके सर। यस सर। सर गहरी सांस लो, बेटा आंखें खोलो। बच्ची की कुछ चोट के निशान तो नहीं? नहीं नहीं। बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा घर पे नहीं है, वो 3 दिन से घर पे नहीं आई। और बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बॉस बॉस ये बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट मिली है अंदर से। इस बच्ची को सेरेब्रल पेल्सी नाम बीमारी है, बच्ची चल फिर नहीं सकती।
डॉक्टर ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। रवि, हाँ सबसे पहले तो बच्ची की मम्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखो। ठीक है। बेटा मन्नत, आपका कोई और रिश्तेदार है, कोई और रिलेटिव? हाँ, मेरे नाना नानी है, पर वो कहाँ रहते हैं मुझे मालूम नहीं। फरहान, यस बॉस, तुम डांस क्लास जाके पता करो। ओके बॉस। रवि, हाँ, ये बच्ची 3 दिन से घर के अंदर बंद थी, इसने बाहर किसी को आवाज नहीं दी होगी? आवाज दे रही थी, लेकिन कमरा अंदर है ना, शायद की बात सुन नहीं पाया होगा। कोई है, मम्मा। इस बच्ची की माँ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बॉस, किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं कि 3 दिन से शिप्रा कहाँ है, और जब से वो गायब हुई है तब से उसने क्लासेस भी कैंसिल किए। उसके हस्बैंड के बारे में भी मालूम नहीं चला? नहीं सर, शिप्रा ने कभी भी अपने हस्बैंड के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक काम करो, शिप्रा के रेंट एग्रीमेंट में उसका परमानेंट एड्रेस होगा, वहां जाके पता करो ना। ठीक है, देखते हैं। जानवी, तुझे एक एड्रेस दे रहा हूं, 1 घंटे में मिलना। मन्नत बेटा, आप ये थोड़ा सा जूस पी लो। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बिस्किट खाओ। मन्नत बेटा, मैं क्लासेस जा रही हूँ, ठीक है? दोपहर को आ जाऊंगी। मम्मा, I love you. लव यू टू बेटा। अंकल, मम्मा मिली क्या? हाँ बेटा, मिल जाएंगी, जल्दी आएंगे आपकी मम्मी आपके पास। ये जानवी दीदी हैं। हाय मन्नत, हाय। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताना। मुझे मेरे स्केचबुक चाहिए। आपके घर पे है? ओके, मैं ले आऊँगी। अच्छा, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, किसने रखा? मेरी मम्मा ने। मन्नत के मेडिकल पेपर्स में ऑपरेशन की डेट दी हुई है, क्या करूं? मिलना तो पड़ेगा मंजू, हॉस्पिटल में जाके पता करो डॉक्टर से। ठीक है। आओ आओ अजीत सेठ आओ। ये देखो वो लाइट का खंबा है ना, वहां से लेकर तीसरा चौथा खंबा और यहाँ तक पूरी हमारे विमल सेठ की जगह है। लोकेशन तो बढ़िया है नंदन भाई, और मेरे ख्याल से शहर से भी 5-7 मिनट की दूरी पे। हाँ, क्या रेट बोल रहे हो? 1.5 करोड़? नंदन जी, आपने इन्हें हमारे बजट के बारे में बताया नहीं। आप प्रॉपर्टी देखिए अजीत सेठ, बजट हम देख लेंगे ना। प्रॉपर्टी आपको पसंद है, डील पक्की करिए। सेठ, थोड़ा आप नीचे उतरिए, थोड़ा आप बढ़ाइए, बस डील पक्की हो जाएगी। बोलो तो कल वकील को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवा देता हूँ। चलिए ठीक है, डील पक्की करते तो फिर हाथ मिलाइए। बहुत बहुत बधाई हो अजीत जी। अरे पेपर बिल्कुल सही है, पेपर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नंदन जी, ये देखिए, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 जगह प्रीवियस ओनर के साइन मिसिंग है, तो लाने होंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाएंगे। और ये एनओसी भी लानी है आपको। सर, मन्नत के डॉक्टर ने बताया है कि शिप्रा ने 22 लाख रुपए जमा कराया है मन्नत के ऑपरेशन के लिए। 22 लाख, वो भी कैश? यस सर। ये भोपाल जैसे शहर में एक डांस टीचर इतना पैसा कैसे कमा सकती है? ये शिप्रा कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? बॉस, ये है दिशा, शिप्रा जायसवाल की बेटी मन्नत को लेने आई है। तुम्हारा शिप्रा से रिश्ता क्या है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर, मुंबई हम दोनों साथ ही गए थे। शिप्रा, तू मेरी बहन जैसी होके मेरे पीठ पीछे मेरे बॉयफ्रेंड को डेट करी थी, इसका बदला ना मैं तेरे से जरूर लूंगी। ऐसा कोई जो शिप्रा को नुकसान पहुंचा सकता हो? नो सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। शिप्रा के माँ बाप या उसके पति के बारे में कुछ जानती हो?
सर उसका हस्बैंड नहीं है। वो 18 साल की थी तब मन्नत पैदा हुई। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। ये मुंबई की बात है। उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया। अभी वो शायद गोविंदपुरा रहते हैं। अब नहीं है वो लोग गोविंदपुरा में, गांव शिफ्ट हो गए हैं। ये दिशा मन्नत की कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, इसे हम उसके पास कैसे छोड़ सकते हैं? मन्नत के फिजिकल इश्यूज भी तो हैं। मुझे लगता है कि दिशा उसकी अच्छे से देखरेख कर सकती है। हाँ सर, वैसे भी वो एनजीओ वाली मैडम बार बार कह रही थी कि मन्नत कब तक रहेगी वहाँ। एक काम करो मंजू, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और मन्नत से मिलते रहना। यस सर। माताजी आ गई। माताजी की, 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 माताजी की। शिप्रा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिसके साथ वो लगातार टच में थी। पिछले साल अगस्त सितंबर में उसने इस नंबर पे कई बार बातचीत किया है, लेकिन अभी ये नंबर ना स्विच ऑफ है। किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? ये नंबर प्रताप वाधवा के नाम से, इंदौर का नंबर है। इसी प्रताप वाधवा से पिछले साल सितंबर महीने में शिप्रा ने जमीन खरीदी थी 50 लाख रुपए में। 50 लाख में जमीन? हाँ। और 22 लाख रुपए हॉस्पिटल में कैश पेमेंट। ये शिप्रा की कोई लॉटरी वॉटरी निकली थी क्या? मालूम नहीं। रवि, हाँ, एक चक्कर इंदौर का लगाना पड़ेगा। बात करता हूँ। ओके। मैंने आसपास पूछा, लोगों ने बताया कि प्रताप अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। आखिरी बार 1 साल पहले देखा गया था, उसके बाद से लापता है। क्या? तो शिप्रा बात किससे करती थी? यार प्रताप की सारी डिटेल्स निकलवाओ। इसकी पत्नी और बेटा कहाँ है? प्रताप के गायब होने के 1 हफ्ते बाद ही वो यहाँ से शिफ्ट हो गया। यार रवि, एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर प्रताप 1 साल से गायब है तो उसने 5 महीने पहले शिप्रा को जमीन कैसे बेच दी? जमीन के पेपर्स निकलवाओ जरा, और एक प्रताप की फैमिली को ट्रैक करो। ठीक है। झूठ क्यों कहा तुमने मुझसे? वो लड़कियां जो मुंबई जाती है उनके साथ कास्टिंग काउच हो रहा है। हाँ तो क्या लगा? ऐसे ही तुझे हर लड़की का 50,000 मिलता है। जब दिशा को प्रताप के पास भेजा था तो क्या लगा? दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत हो गया, अब मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। ठीक है, अपना हिसाब कर लो, और हाँ, अपना मुंह बंद रखना। वाओ मन्नत, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागज, एकदम ऑफिशियली रेडी। अब प्रॉपर्टी आपकी हुई, मुबारक हो। वैसे आखिर सब निपट ही गया। हाँ हाँ। अच्छा, ये वो जो पहली ओनर थी शिप्रा जी, उनके साइन हो गए? हाँ हाँ, करवा दी साइन। अजीत भाई, मैं खुद शिप्रा जी के घर जाकर ये सिग्नेचर करा कर लाया हूँ। नंदन जी, हम जानते हैं एक बार आपके हाथ में कोई काम दे दिया आप उसको पूरा ही कर देते हैं। बॉस, वो प्रताप की वाइफ से बात हुई, वो भोपाल आ रही है बात करने के लिए। वो भोपाल आ रही है? मुझे लगा कि हमें जाना पड़ेगा, बड़े घर के लोग हैं, टेंट्रम बहुत होते हैं इन लोगों के। शिप्रा ने जो जमीन प्रताप से खरीदी थी, 2 महीने पहले वो जमीन उसने विमल को बेच दी।
और कल वो जमीन विमल से आगे बेची गई है, जिसमें शिप्रा ने परसों एक एनओसी दिया है। परसों? प्रताप? मैं किसी प्रताप को नहीं जानता। मेरी तो बात शिप्रा जी से हुई थी, उन्हीं से मैंने 80 लाख में जमीन खरीदी थी। विमल, शिप्रा के बैंक स्टेटमेंट में 80 लाख की कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं है। एक्चुअली शिप्रा को कैश चाहिए था अर्जेंट बेसिस पे, तो मैंने सारे पैसे कैश ही दिए। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उसको कैश ना देता तो मेरे नाम पे जमीन थोड़ी ना करती। उसके बाद तुमने जमीन किसी और को बेचने के लिए शिप्रा के साइन लिए, उसकी एनओसी ली अभी 3 दिन पहले। देख विमल, ऐसा है कि हमें शिप्रा मिल नहीं रही और तू यहां पर सिर्फ इसलिए है ताकि हमें बता सके कि शिप्रा है कहां। एक्चुअली शिप्रा के 2-3 सिग्नेचर बचे हुए थे और मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और मैंने दूसरी पार्टी से एडवांस उठा लिया था। तो सर मैंने खुद ही उसके जाली सिग्नेचर मार दिए। सॉरी सर, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। गलत हमारे साथ हुआ था, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। देखो दिशा, जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम अब प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान हम पर आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ गलत ना हो। मैम अब रेडी है, आ जाइए प्लीज। हाँ आई। चलो गाइस, रेडी? चलो फॉलो करो। एक्सक्यूज मी, अभिषेक शर्मा होंगे? चलिए। हाय, आई एम संगीता वाधवा, प्रताप की बीवी। आइए बैठिए। ऋतिक। एसी नहीं है क्या यहाँ पे? एसी नहीं है तो पंखा तेज कर दीजिए। इट्स टू हॉट हियर। उफ। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके पति प्रताप वाधवा 1 साल से गायब हैं। आपने उन्हें ढूंढा नहीं? ऑफ कोर्स ढूंढा, कॉल भी किया, उन्होंने पिक ही नहीं किया। फिर उसके बाद उनका फोन भी बंद हो गया, तो हमने ढूंढना बंद कर दिया। क्यों? अब जिंदगी में और भी काम है हमें, और वैसे भी उसके चक्कर में अपनी इमेज नहीं बर्बाद कर सकती मैं। मतलब? ये क्या मजाक है प्रताप? ये मजाक नहीं है संगीता, ये मैं। अब तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? अगर यही सब करना है तो निकला यहाँ से। मेरे करके रख दिया है। मैं यहाँ से क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम दोनों जाओगे। संगीता, सब ठीक हो जाएगा। सब समय का खेल है, टाइमिंग। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी परिवार है संगीता। और इसके 1 हफ्ते बाद वो गायब। शायद उनका सही समय आ गया था, या व्हाट ही सेज, टाइमिंग। तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों ढूंढूं? बहकी बहकी बातें करते थे वो। जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती हैं बेटा ऋतिक, एक अच्छे कर्म और दूसरा प्रायश्चित। अभी तुम अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं। डैड, मूड की ना मत करो, और ऐसे कपड़े पहन के घूमना ना बंद करो आप। सिर्फ 2 ही महीने की बात है, उसके बाद देखना तुम्हारा अपना स्वयं का मन इन सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाएगा। तुम भी सत्य की राह पर चलोगे बेटा।
अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो, हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। हो ना हो, प्रताप और शिप्रा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की कहानी में ये दोनों लापता है और इन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इनके गायब होने पे इन्हें ढूंढ रहा। सर, ये शिप्रा यहाँ भोपाल से लड़कियों को मुंबई भेजा करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने। मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करती थी, लेकिन सैडली सर, इनमें से काफी बच्चियों के साथ कास्टिंग काउच, ये सारी लड़कियां जिनके साथ गलत हुआ है वो सब शिप्रा से नफरत करती हैं। ये शिप्रा की एब्सेंस में डांस क्लास कौन चला रहा था? पूनम। सर, शिप्रा के जाने के बाद उसका जमा बिजनेस इस पूनम ने हड़प लिया, जैसा नेहा ने बताया। तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, लेकिन मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि मैं शायद कमजोर हूं। पापा! हाँ रवि। बॉस, एकदम अर्ली मॉर्निंग कॉल आया था, यहाँ के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे एक लाश मिली है। इसे रिसेंटली मारकर फेंका गया होगा। बॉस, ये देखिए, ये प्रताप की लाश है। ये पिछले 1 साल से था कहाँ? फैमिली से परेशान था, शायद खुद से अलग हो गया होगा। प्रताप का एक जिगरी दोस्त है शेट्टी, अथर होटल का मालिक है। उसने बताया कि 1.5 साल पहले प्रताप रंगीन इंसान था। उसने एक अलग से घर भी ले रखा है। मैं उसे भी देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाकर चेक करो। प्रताप के घर से कोई कैश मिला क्या? नहीं, कैश तो नहीं मिला है, ये पिक्चर्स लाया हूं। प्रताप के घर के हैं। ये खाना कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। इसका मतलब प्रताप 1 साल से अपने दूसरे घर में छिपा हुआ था, पर क्यों? और ये चेक संत देवगुरु चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, ये ट्रस्ट एक आध्यात्मिक बाबा के नाम पे है। ये देखिए, ये उसके एल्मीरा में बना हुआ था। ये सिंबल उसी ट्रस्ट के बाबा और उसकी बीवी यूज करते थे। ये जूते किसके हैं? ये जूते प्रताप के घर से मिले हैं। इसमें ये मिट्टी लगी हुई है। फरहान, यस, तुरंत फोरेंसिक के पास भेजो। $11 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत फेमस है। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है और इस शक्ति को आप आपके अंदर के द्वेष से मार सकते हैं, लेकिन उस इन्फिनिटी यानी अनंत चक्र को
तोड़ना भी आपके ही वश में है। उस पीड़ा से निकलने के लिए इच्छा शक्ति और दृढ़ता चाहिए। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। Sins of the fathers should not be the sons to bear। बाबा छोड़ के मत जा बाबा। एक डोर हमें हमेशा पीछे खींचती है। थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ऐसा है नहीं, ये बहुत आसान है। हमें सबको लगता है कि हम अपने अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सुन रहे? आज पिताजी की बरसी है, 22 फरवरी। आज से 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को पिताजी घर छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब से इस तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी मानता हूं मैं। लेकिन तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ऐसे कब तक? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। माता जी की जय। अगला नंबर आप लोगों का है। आइए। आपके अंदर एक डर है, क्यों है वो डर? मैं 17 साल का था, मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाने के दुख से मेरी माँ गुजर गई। और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा? ये डर हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। और इसी डर की वजह से हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की। मतलबी होना इंसान की प्रवृत्ति है, मगर जब सही रास्ता दिखता है तब एक प्रकाश आंखों के सामने आ जाता है और तब सब साफ हो जाता है। और अगर सिर्फ बातों से ही आपका ये डर चला जाता तो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं चले जाते। ये डर सिर्फ पूजा करके ही जा सकता है। बाबा जी, आप तो बस जल्द से जल्द हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी है? देखिए, ये पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इसको करवाने में खर्चा तकरीबन 5 लाख तक आएगा। 5 लाख? हाँ, तो हो जाएगा ना। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसे हम बेच देंगे। क्या ये जमीन दोनों के नाम है? हाँ। फिर उस जमीन की एक फोटो और कागज भी ले आइएगा। क्यों? जब पति पत्नी कोई जमीन खरीदते हैं तो ये उनकी समृद्धि का साधन होता है। इसे भी पूजा में रखिएगा। ओरिजिनल जरूरी नहीं है, जेरोक्स भी चलेगा, बस साथ में दोनों का नाम होना चाहिए। जी। सर। हाँ, इसके बारे में पता लगा है क्या? हाँ। जयकारा माता जी का। बोल माता जी की, माता जी की, माता जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर ये दोनों, और लोग बन भी रहे हैं। मंजू, कई बार जिंदगी में खालीपन को खत्म करने की आशा इंसान को कुछ भी करवा देती है। सर, लेकिन इन दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। हाँ, अगर बिना सबूत के इन दोनों को हम पूछताछ में उठाते भी हैं तो थाने पहुंचने से पहले इन दोनों के छूटने के ऑर्डर्स पहुंचाएंगे। सर उस गली में 2 CCTV कैमरे हैं, मैंने फुटेज के लिए बोल दी। ये 5 लाख की एफडी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? पेनल्टी हो तो जाएगा ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ ठीक। भैया, आप ये क्या है? कबर्ड का फोटो? ये एक बाबा के आश्रम का सिंबल है। क्यों? ऐसा सिंबल तो मन्नत ने भी अपनी स्केचबुक में बनाया था। इनका असली नाम योगेश और नियति बनर्जी है। रियल लाइफ बंटी बबली। पर 3 साल से ओपनली ज्ञान बांट रहे हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं गए? 12 फ्रॉड केस में से 2 केस में पकड़े गए थे, बेल पे बाहर। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। ये लो सर,
इन पर पुलिस केस चल रहा है और लोग इन्हें इतना फॉलो कर रहे हैं। रवि, फरहान, यस बॉस, नियति और योगेश की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करो अभी। ठीक है। मंजू, यस सर। परसों की पूजा फिक्स कराओ। ओके सर। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। मंजू, ये पूजा वाली जगह का एड्रेस कहाँ का है? शहर के बाहर का एड्रेस है, एक जंगल के पास। और सर, इस जंगल से 7 किलोमीटर की दूरी पर तो हमें। मंजू, एक काम करो, रवि और फरहान को बोलो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे से सर्च करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और अपनी लाइव लोकेशन भेजो और स्पेशली बोल देना कि वहाँ कोई ना आए जहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके सर। मंजू, जल्दी करो, लेट हो रहा है। यस सर। 7:30 बजे का टाइम था। अजी चलिए ना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम माता जी। बाबा जी, 5 लाख रुपए आपने मंगवाए, यहाँ रखिए। प्रॉपर्टीज के पेपर्स इसी में है। चलिए अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी मंत्र का जाप करेंगे। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति। सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा, सर्व रक्षा, सर्व शांति, सर्व शांति, सर्व रक्षा। रोशन, दो हफ्ते बाद फिर से एक पूजा होगी, आपको आना होगा। बाबा जी, आगे भी पैसे देने होंगे क्या? नहीं। अब आप जा सकते हैं। एक सेकंड महाशय। हेलो, बाबा जी की जय हो, माता जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। कर रहे हो प्रकोप, 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 साले प्रकोप, शिप्रा प्रताप की लाश मिली है। तेरा सारा सत्संग अब जेल में पूरा करना। चल चल चल। पर हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। हमें तो उस परमात्मा ने भेजा है, एक जरिया बना के, लोगों की मदद करने के लिए। तुम दोनों की फोटोज बहुत से लोगों ने पहचान ली है। जिन जिन के साथ तुमने फ्रॉड किया था उन सब का स्टेटमेंट है हमारे पास। देखिए सर, वो किसी और जन्म की बात थी और ये मेरा दूसरा जन्म है। अब उस जन्म का इस जन्म से क्या लेना देना। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी बहकावे में आ गया था तुम्हारी इस बातों पे। तुम मुझ पर भरोसा करके सही कर रहे हो। सच बकवास बंद कर, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं हमारे पास। ये लीजिए। इसमें तेरी पूरी जन्म कुंडली है, समझा? तेरे इसी जन्म का कांड है इसमें। श्रद्धा तुम्हारी ही भक्त है ना, उसने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। वो बाबा, वो मेरे साथ गंदी चीजें करते हैं। रो मत। छोड़ दे बात करनी, छोड़। छोड़ो मुझे, कर क्या रहे तुम इसके साथ? तुम कर क्या रहे थे इसके साथ? बैठ के बात करते हैं।
क्या बात करनी? देखो, तुम अब अपना संन्यास खत्म कर सकते हो। बस एक आखिरी पूजा, हाँ। उसके बाद तुम्हारे घर वाले खुद दौड़ते हुए तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे, समझे? सिर्फ आखिरी। बचना मुश्किल है। बेल तो मिलने से रही, लड़की माइनर है और प्राइम आई विटनेस भी। और शिप्रा का भी रेप तूने किया है ना? नहीं सर, ये झूठ है। शिप्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें कंफर्म हुआ है। तेरा सैंपल भी ले लेंगे। श्रद्धा के साथ तो मैच हो गई, डेफिनेटली शिप्रा के साथ भी मैच हो जाएगा। चल बता, क्यों मारा शिप्रा को? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं तो उस शिप्रा को जानता भी नहीं। पूनम शर्मा। इसे पहचानती हो? ये वो मुंबई का एजेंट है जिसने मुझे डायरेक्टर के पास भेजा था। और दिशा परिहार जैसी ही और लड़कियों ने तुझे पहचान लिया है। वो 3 साल पहले तू ही था ना एजेंट, जो शिप्रा की डांस क्लास की लड़कियों का कास्टिंग काउच करवाता था मुंबई में। शिप्रा को तेरे आश्रम में 2-3 बार देखा जा चुका है। मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी, तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी मैं। हम सब फंस जाते। विमल, सच हमें वो चाहिए थी, तो प्रताप की जमीन भी। फिर हमने शिप्रा से 50 लाख में प्रताप की जमीन खरीदवाई। शिप्रा जी, जमीन तो मुझे पसंद आई, अच्छी है। तो फिर प्रताप जी डील डन समझे? डन। और वही 50 लाख पूजा के नाम पर हमने प्रताप से ले लिए। फिर उसी जमीन को 80 लाख में बेचने का झांसा हमने शिप्रा को दिया और फेक बैर विमल को खड़ा कर दिया। पर हमने शिप्रा को सिर्फ 22 लाख दिए और फिर वो जमीन आगे 1.5 करोड़ में बेच दी। ये आपके पैसे योगेश के घर से मिले हैं। पता नहीं और कितने लोगों को ठगा होगा इन दोनों ने। शिप्रा एक अच्छी फैमिली से थी, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने उसका साथ नहीं दिया। समाज के दकियानुसी ख्यालों में फंस के रह गए वो लोग। अगर उसकी फैमिली वाले उसका साथ देते तो आज मन्नत अनाथ नहीं होती। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स को पुराने केसेस डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पिछले 3 साल में 25% डेटा भी स्टोर नहीं हो पाया है। मिश्रा जी, ये धूल साफ करते करते तो हमारी नाक में एलर्जी आ गई है। और आदमी बुला लीजिए। यादव जी, बस 2 महीने बचे आपके रिटायरमेंट को, बस और थोड़ा झेल लीजिए। और वैसे भी डिपार्टमेंट पे अनसॉल्व केसेस का बहुत भार है, पहली प्रायोरिटी उन्हें देनी पड़ेगी ना। ठीक है। मिश्रा जी, जैन जैन, इतने वक्त बाद? सर वो पुरानी केसेस फाइल का डाटा स्टोर कर रहा था, तभी ऑपरेशन तमस की फाइल हाथ लगी सर। ऑपरेशन तमस? ऐसी वहशत जब देखो तब घूरता रहता है। श्रेया, क्या हुआ आपको? नथिंग। आपकी वो जग गई क्या? वो यू मीन माई हस्बैंड राइट?
हाँ वही 9 बजे का ट्रेन है ना, वो हम दोनों के हस्बैंड का बिजनेस टूर है ना। या आई नो। पैकेजिंग हो गया क्या आपके हस्बैंड का? पैकेजिंग? यू मीन पैकिंग राइट? Mom, what are you doing? सरप्राइज। राजू, नंदू, ऐसे कब तक मुंह फुला के रहोगे? हाँ? अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। वीडियो गेम। लेकिन सलोनी के पास तो स्केट्स भी है। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। इस बार जब मैं दिल्ली से आऊंगा तो स्केट्स भी लेके आऊंगा। हाँ? अरे टांगे तुड़वानी है क्या? कोई जरूरत नहीं ये सब लाने की। बस नंदू के जन्मदिन के पहले आ जाना। याद है ना पिछले जन्मदिन पर नहीं आए थे तो इसने क्या किया था? आभा कॉलोनी के सारे खंभों की लाइटें फोड़ दी थी। लेकिन कविता, तुम भी ना कब तक आभा कॉलोनी पे अटकी रहोगी? इतने पौष इलाके में लेके आया हूँ तुमको, भूलो अब तो आभा कॉलोनी को। अरे काहे का पौष? सन्नाटा है सन्नाटा। अरे यहाँ पे लोग संगीत भी सुनते हैं ना तो कान में वो स्पीकर लगाकर सुनते हैं, और वहां पे लोगों के यहाँ रेडियो में भजन भी बजता था ना तो आंखें अपने आप सुबह खुल जाती थी। सही है, तुम नहीं बदलोगे। हाँ डैड, जब आप दिल्ली से आओगे ना तब आपके लिए एक सरप्राइज होगा। अच्छा, कैसा सरप्राइज? वो तो सीक्रेट है। शिव, चले, लेट हो रहा है यार। अरे हाँ यार। मैं रखता हूँ। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बेटा। मैंने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा था बिजनेस में। मैंने तो सोचा था कि ये बिजनेस हम तीनों पार्टनर्स के लिए एक ओपन बुक है, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे डिच किया। डिच तो तूने हमें किया मुक्ता, इतनी आसानी से फंड गायब कर दिए। अब इस बिजनेस के सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, मैं और राजेंद्र। हाउ डेयर यू! छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। मुक्ता से इतनी गर्मी दिखाना सही नहीं है यार, शांति से निपटाने में भलाई है। हाँ श्रेया। हाँ पहुंच गए? हाँ, जस्ट होटल में चेक इन किया है। अच्छा सुनो शिव, मैं अच्छा श्रेया सुनो ना, मैं बहुत थक गया हूँ यार, फ्रेश होके आराम से कॉल करूँ? ठीक है, कल बात करते हैं। बाय। जल्दी खाओ, कल स्कूल नहीं जाना। कौन है? बबलू देखना कौन है। अरे पिंकी होगी। कौन पिंकी? राजू की कैट। ये पिंकी ना पॉटी कर देगी, तेरा मामा ना किसी काम का नहीं है। ये बिल्ली भी ना। डॉक्टर इंदौर की इनो फैमिली के मेल्स बिजनेस पार्टनर है। एक बिजनेस ट्रिप के लिए वो दिल्ली गए थे, अगली फ्लाइट लेके वापस आ रहे थे। सर, मोहल्ले के किसी और घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लोग काफ़ी गुस्से में। हालांकि मीडिया को रोकने के लिए मोहल्ले के बाहर बैरिकेडिंग करवा दी। शर्मा, लोगों को समझा बुझा के शांत रहने के लिए कहो, क्योंकि अगर हंगामा हो तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। एसपी सर। जैन सर। आदिल, ये सब क्या है? रात को कौन सी पेट्रोलिंग टीम गश्त पर थी उस एरिया में? सर, इलेक्शन की वजह से हमारी आधी पुलिस फोर्स इलेक्शन में बिजी है, और नाइट पेट्रोलिंग टीम भी वहीं गश्त करी जहां रोड शोज हैं या रैलीज हैं। ये जवाब देंगे हम मीडिया को और मिनिस्ट्री को? सर, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे आधे से ज़्यादा लोग इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं। इस केस में कोई पर्सनल मोटिव है या फिर कोई गैंग लाइन? सर, जिस तरह की ब्रुटैलिटी हुई है
और मोडस ऑपरेंडी को देख के लग रहा है किसी गैंग का काम है। पर सर मकसद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना होता तो सर बच्चों के साथ जिस तरह की ब्रुटैलिटी हुई है सर, इससे पहले इस एरिया में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी कॉलोनी दहशत में है सर। साहब हम लोग फैमिली वाले हैं, कल को कोई अगर हमारे घर घुस जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी पुलिस क्या कर रही है वो पता नहीं। अरे शहर का आम आदमी चैन से जी भी नहीं सकता। इनकी सुरक्षा की न पुलिस को पड़ी है न रूलिंग पार्टी को। और आप ही बताइए क्या करें हम। सर ये देखिए, इतने सारे बीड़ी और सिगरेट के टुकड़े देख के लग रहा है क्रिमिनल यहाँ झुंड में बैठे होंगे। सर ये देखिए, इस पे तो खून लगा हुआ है। वो दोनों घर यहाँ से तकरीबन 800-900 मीटर दूर होंगे। उसके कांड करने के बाद क्रिमिनल्स यहाँ आके इकट्ठा हुए। सर उस पहले घर से एक औरत और एक बच्ची गायब है, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही। क्या? जी हाँ सर, पहला घर शिव कौशिक का है। शिव की एब्सेंस में 4 लोग थे। शिव की पत्नी श्रेया, उसकी माँ सावित्री, बेटी सलोनी और साला बबलू। लेकिन सर उस घर में शिव की पत्नी और साली की लाशें मिली हैं, माँ और बेटी वो दोनों गायब है। दूसरा घर राजेंद्र अवस्थी का सर। राजेंद्र की एब्सेंस में उस घर में राजेंद्र के दोनों बेटे नंदू और राजू थे और उसकी पत्नी कविता भी थी। दोनों बेटों को बेरहमी से मार दिया गया और उसकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला हुआ। हॉस्पिटल से कोई खबर? उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुका है सर, कह पाना मुश्किल है कि बचेगी या नहीं। सर मरा हुआ सांप? मैम एक्चुअली यू आर न्यू इन द मार्केट, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अपने कस्टमर को लॉस में नहीं जाने देते। अंजलि, कैन आई सी यू माय केबिन? यस कम। अंजलि तुमने ज्वाइनिंग करती है, मैंने अंदर ये प्रूफ कर दिया तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो। थैंक यू सो मच। देखिए एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? तुम्हारा रिज्यूम, तुम्हारी डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी चेक करना बाकी था। अब पता चल रहा है कि तुम्हारी सारी डिग्रीज फेक है। नहीं सर, वो फेक नहीं है। कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो फेक नहीं है? वो यू कांट। इफ यू वांट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। सब मेरी माँ और बेटी का है। हम पता लगा रहे हैं उनका, वो जल्दी मिल जाए। संभालिए खुद को। सर मैं अपनी बीवी को खो चुका हूँ सर, माँ और बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ सर। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ कोमा में चली गई है। अगर वो रिकवर करती है तो ये एक मेरे कल ही होगा। नए लोग, नई जगह, मुझे तो सोच सोच के चिंता हो रही है कैसे रहेंगे वहां। अरे कविता, तू ना बेकार में चिंता कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। और पुरानी जगह से जब हम निकलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और राजू और नंदू के लिए यही बेहतर होगा। अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो नई जिंदगी के सपने ऐसे बदहाली में नहीं बदलते। फॉरेंसिक को दोनों क्राइम सीन से 16 अननोन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। हो सकता है इन क्रिमिनल्स का गैंग 16 लोगों से ज्यादा का हो। इतना बड़ा गैंग। इन फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल डाटाबेस से मैच करवा के देखो। और पोस्टमार्टम? सर प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से
विक्टिम के जबड़े पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि अटैक इतना पावरफुल, इतना शार्प था जैसे कोई ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी से टकराती है। दिस वाज ए ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। क्रिमिनल्स के सिर्फ एक ही वार से विक्टिम की जान चली गई। तो मतलब वो प्रैक्टिस्ड किलर था। और हम सोच रहे थे कि शिव की वाइफ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर शिव की बीवी श्रेया, इसकी लाश हमें इस कंडीशन में क्यों मिली? और शिव की बेटी और माँ को क्यों गायब किया गया? क्रिमिनल्स के दिमाग में चल क्या रहा था? कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। इन दोनों को गायब करने के पीछे मोटिव क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। सर, उन बीड़ी और सिगरेट पे जो ब्लड मिला है वो किसी भी विक्टिम के ब्लड से मैच नहीं करता। लेकिन ब्लड तो मिला ना, तो ब्लड किसी का तो होगा। मेडिकल टीम का कहना है वो ब्लड किसी जानवर का था। क्राइम सीन पर हमें एक सांप मिला था जिसका सर कटा हुआ था। जी हाँ सर, मेडिकल टीम उस सांप के ब्लड से वो ब्लड मैच करके देख रही है। क्रिमिनल्स किस मिट्टी के बने थे? ऐसा तो ना पहले कभी देखा ना सुना। सर, विक्टिम के जबड़े पे अटैक का ये किलिंग मेथड जंगल में जंगली सूरों के शिकार में इस्तेमाल होता था। तो क्या ये शिकारी किसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं? हो सकता है सर, ये जंगली सूरों को पालने वाले लोग। बहू। जी भाऊजी। अरे तुझे कितनी बार बोला इससे बाहर बैठने मत दिया करो। तुझे पता नहीं है बाहर का माहौल कितना खराब है। चलो चलो अंदर चलो, तुम भी चलो। साल 2017 में आवारा सूरों का एक मुद्दा बना था। तभी मीरा सिंह रूलिंग पार्टी में थी। इंदौर में आवारा सूरों का झुंड घुमा करता था। मीरा सिंह ने बूचड़ खाने और आवारा सूरों को पालने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई थी और उसमें कई सूअर पालने वाले मारे गए थे सर। तब बोंडा नाम का एक आदमी ये सूअर पालने वाली कम्युनिटी का लीडर हुआ करता था। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ये देखिए। हमारे लोगों को मारा गया, हमारी बहनें विधवा हो गई और वो नेता मीरा सिंह हमें हमारे इलाके से बाहर निकालना चाहती है। जब भी ऐसा हुआ हम पूरे शहर में कत्लेआम मचा देंगे और सबसे पहले जो जान लेंगे वो नेता मीरा सिंह की लेंगे। इसके बाद मीरा सिंह और उसकी फैमिली पे जानलेवा अटैक भी हुआ था। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन सर तब से बोंडा और उसकी कम्युनिटी के कई लोग फरार हैं। हो सकता है सर इस धमकी के मुताबिक 4 साल तक खामोश रहने के बाद ये बोंडा और उसकी कम्युनिटी के लोग शहर में कत्लेआम मचाना चाहते हैं। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने एमपी के कई नामी गैंग मेंबर्स, चोर लुटेरों की लिस्टिंग की है जो एमपी के अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। हमें एक एक से मिलना होगा। शर्मा, पता करो ये बोंडा इस वक्त कहाँ है। यस सर। तो आपने बुलाया? या कमिंग। एक्चुअली तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना था। तो प्लीज, मैं पहले एक बार आपकी बात मान चुकी हूँ, आप ऐसे बार बार मत कीजिए। फेक डिग्री सबमिट करने के जुर्म में तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ, समझी? शर्ट उतार के सॉरी बोलो। उतारो। ये देखो मेरा 10th लेवल कंप्लीट हो गया। सोच ले ये लड़की तेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। इसके दिमाग में तुझे ना हमारा दिमाग का सॉफ्टवेयर डालना है। गंगा कुशवाहा, भोपाल, जुर्म 7 घरों में लूट, तेरे ही गैंग वालों ने कत्लेआम मचाया ना? बोल कहाँ है वो? साहब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो 2 हफ्ते से अंदर बंद हूँ साहब। तुम लोगों के हाथ बहुत मजबूत है ना?
किस हथियार से वार करते हो तुम? साहब हम तो छोटे मोटे चोर हैं साहब। साहब हम किसी की हत्या नहीं करते साहब। साहब हमारे लोग रात के अंधेरे में कांड नहीं करते हैं, वो दिन में औरतें अकेली होती है ना। हमारे लोग औरतों और बच्चों को नहीं मारते हैं साहब। तो क्या करते हैं? उठा के ले जाते हो और औरतों और बच्चों को बेच देते हो? अरे नहीं साहब, औरतों और बच्चों का सौदा करना हमारे लोगों में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पाप और पुण्य क्या? ये पत्थरों पे सिंदूर लगा के पूजा करना, यही पुण्य है? ये तो सांपों की बलि देने वाले समुदाय है। सांपों की बलि? कौन सा समुदाय? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन जहां तक मैंने किस्सों में सुना है, ये लोग लूट से पहले सांपों की बलि देते हैं और उसका खून पी जाते हैं, और उसके बाद भेड़ियों की तरह झुंड में हमला बोलते हैं। किससे सुना तो नहीं है? साहब मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता, मैंने बस सुना है। मैं पूछ रहा हूं, किससे सुना तुमने? मेरे दादा से। ये उनके जमाने के लोग हैं। ये तो कंफर्म हो गया सर, ये बीड़ी सिगरेट पे जो ब्लड है वो सांप का है। हो सकता है इस क्रिमिनल की बात सही हो। ये सांप को मारना, उसका खून पीना, ये किसी कबीले का ट्रेडिशन है क्या? पहले हमें लग रहा था कि इन क्रिमिनल्स ने कांड करने के बाद वहां बैठकर सिगरेट बीड़ी पी होगी, पर नहीं, ये सब के सब कांड करने से पहले ही वहां जमा हुए होंगे। ऑन रिकॉर्ड एमपी में इस तरह की वारदात पहले कभी नहीं हुई। एमपी के क्रिमिनल डेटाबेस में भी फिंगरप्रिंट्स का जो डेटा मौजूद है, इन 16 में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि बॉन्ड और उसके गिरोह के लोग कभी पकड़े ही नहीं गए। ये सूअर पालने वाले लोग हैं सर। इनकी कम्युनिटी में सांप से जुड़े किसी भी रिचुअल का पता नहीं चला है। इनकी कम्युनिटी के लोगों से ये भी पता नहीं चल रहा है कि अभी बॉन्डा कहाँ पर है। बॉन्डा और उसके गिरोह ने एक बार पॉलिटिशियन मीरा और उसकी फैमिली पे जानलेवा हमला किया था। एक बार पॉलिटिशियन मीरा से मिलते हैं, शायद वहां से कोई क्लू मिले। मेरी फैमिली पे अटैक करने वालों के चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाई। उस वक्त आपने बॉन्डा और उसके लोगों पर शक जताया था? हाँ, क्योंकि उसने ओपनली मुझे चैलेंज दिया था। लेकिन इतने सालों बाद वो और उसके लोग इन फैमिलीज को टारगेट क्यों करेंगे? तो और कौन कर सकता है? ये पता करना आपका काम है। इसमें एक्सक्यूज मी। हाँ समझ। सर, राजेंद्र की वाइफ कविता की डेथ हो गई। कविता? उस मरे हुए सांप की एनालिटिक रिपोर्ट आ गई है। उस प्रजाति के सांप एमपी में नहीं पाए जाते हैं। उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी के घाट, राजस्थान की अरावली रेंज और गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। तो क्या क्रिमिनल्स इनमें से किसी एक स्टेट से? और सवाल यह है कि सांप की बलि देने के लिए ये सांप को वहां से अपने साथ लेकर आए थे? सर, मुरैना चेकपोस्ट से अपडेट आया है। शिव की मां का फोटो देखने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। सर, हत्या वाली रात उन्होंने एक एसयूवी चेकपोस्ट पे रुकवाई थी। एक कांस्टेबल को लग रहा है कि उसमें शिव की मां थी। कौन है? माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। चलो जल्दी। लेकिन शिव की बेटी सलोनी भी तो गायब है, वो नहीं थी उसमें? सर, बच्ची नहीं थी उसमें। तो मतलब शिव की बेटी सलोनी और शिव की माँ को अलग अलग गाड़ी में लेके गए? मुरैना से वैसी भी किस डायरेक्शन में गई? सर, जिस डायरेक्शन में गई वहां पे एक तरफ एमपी राजस्थान का बॉर्डर है और एक तरफ एमपी यूपी का। तो पक्का एक क्रिमिनल कहीं बाहर से यहाँ आए थे। सांप, कहते हैं कि सांप अंधेरे में अपने बिल से बाहर निकलता है, तो हो सकता है ये क्रिमिनल्स भी अपने बिलों में छुप के बैठे हों और अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हों। पर हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इन क्रिमिनल्स को इनके बिलों से बाहर निकालेंगे कि गर्दन खींचकर। अंधेरे का दूसरा नाम है तमस। तो हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन इंटरस्टेट एक्सेस। ऐसे केसेस में क्राइम ब्रांच स्पेशलाइज्ड है। सर, क्राइम ब्रांच? ये डिपार्टमेंट का डिसीजन आदिल, इस केस को क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया जाए। बट नो हार्ड फीलिंग्स आदिल, हमें हमारे सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? ओके सर। जय। 200 साल पुरानी लड़ाई है हमारी। पहले गोरी चमड़ी वालों से थी, अब हमारे ही चमड़ी वाले हमारे दुश्मन बन गए। गोरों ने हमारे पुरखों को जेलों में भरा था। आजादी के बाद हमारे पूर्वज आजाद होके भी
खाना बदोश हो गए। न हमें अपनी जमीन मिली न गांव, लेकिन फिर भी हमने किसी की गुलामी नहीं की, न करेंगे। अब हम सबका मॉडर्न लाइफस्टाइल होगा। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा। पुलिस सोच रही होगी कि हमने एमपी छोड़ दिया और हमें ढूंढने के लिए वो बाहर के राज्य जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर फिर से लंका ढा देंगे। जय देवी की जय देवी। ऑपरेशन तमस। थैंक यू। क्राइम सीन से मिले 16 अननोन लोगों के फिंगरप्रिंट्स सबसे अहम क्लू है। आदिल, इस केस के बारे में अब तक तुम्हारी जो भी ऑब्जर्वेशन है उससे मुझे ये लगता है कि ये काम लॉरी गैंग का हो सकता है। लॉरी गैंग? ये विक्टिम की बॉडी पर घाव देख रहे हो, ठीक इसी तरह विक्टिम्स पर अटैक करते थे। लॉरी गैंग जिसने साउथ और वेस्टर्न इंडिया में लूट की काफी वारदातें की थी, लेकिन उनका ओरिजिन नॉर्दर्न स्टेट्स का है। सैकड़ों साल पुरानी ट्राइब है। इस ट्राइब के लोग 80-90 के दशक में लॉरी के ड्राइवर्स हुआ करते थे। ये लोग अपनी टारगेटेड लोकेशन पर ट्रक से जाते थे, विक्टिम को मारते थे और मारने के बाद उसका पूरा घर लूट लिया करते थे। और सन 2000 के करीब इस तरह की वारदातें ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। क्या इस गैंग में कोई सांप की बलि देकर खून पीना इस तरह का कोई ट्रेडिशन था? ऐसा कुछ सुना तो नहीं था, बट लेट अस सी अहेड। थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। नाउ वील टेक केयर ऑफ इट। श्योर। डिपार्टमेंट को लगता है कि क्राइम ब्रांच सबसे बेहतर है सर। खैर, किसी और केस पे काम करते? नहीं शर्मा, काम तो हम इसी केस पे करेंगे। मतलब सर? टेक्निकली अभी भी हम इस केस से बाहर नहीं हुए। शिव की माँ और बेटी अभी भी गायब है और उनको ढूंढना हमारा काम है और हम अपना काम करके रहेंगे। हमारी पार्टनरशिप का टूटना बहुत अपशकुन लेके आया ना। बहुत दुख है मुझे। मेरे दोनों दोस्त अकेले हो गए। कमीनी, तेरा हाथ है ना इसमें? हैं? मैं तो थूकना भी नहीं चाहती थी तुम दोनों पे, लेकिन मुझे हाथ लगा कर ना अच्छा नहीं किया तुमने। थू! मुक्ता? जी हाँ सर, डिपार्टमेंट में गैंग की बातें हो रही हैं। ऐसे में शिव और राजेंद्र ने मुक्ता पे शक जताया, बट मुझे बात में कोई दम नहीं लग रहा है। अगर इस बात को हम क्राइम ब्रांच से शेयर करते हैं तो हम ही स्टूपिड लगेंगे। रहती कहाँ है मुक्ता? मुक्ता का फोन कल से बंद है सर, और अब वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। विंडो चेक कर। सर, यहाँ पे तो लाश है। नो सर, मुक्ता का भी मर्डर हो गया क्या? इसको भी उसी गैंग ने? मुक्ता, राजेंद्र और शिव ये तीनों बिजनेस पार्टनर थे। तक उस गैंग की उनके बिजनेस से हाँ समझ। कल रात शिव और राजेंद्र के पड़ोसी चौहान फैमिली का भी मर्डर हो गया। आदिल, केस क्राइम ब्रांच को चला गया है, इसका मतलब तुम लोग लापरवाह हो जाओगे। सर ऐसी कोई बात नहीं है। शिव और राजेंद्र के घर के पास तुम्हारे ही थाने के कांस्टेबल्स ड्यूटी पर थे ना? यस सर, लेकिन सिर्फ एक। सर इतना बड़ा गैंग है, लेकिन हम इतनी कम मैन पावर के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं सर, ये हम ही जानते हैं। हाँ, ये मुझे भी मालूम है। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे सर। आप जानते होंगे कि हमारे मुल्क में 1 लाख लोगों के ऊपर तकरीबन 155 पुलिस वाले ही हैं। और सर कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। सर अगर आपको मेरी काबिलियत पे शक है तो सर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट।
व्हाट? मीरा सिंह के घर पे अटैक हुआ है सर। व्हाट? और भी कई जगह ऐसी वारदातें हुई हैं। चलो। लूट और हत्याओं को अंजाम पहुंचाया गया। 20 हत्याएं हुई। राजनेता मीरा सिंह के घर पे भी हमला किया है। ये तो बोंडा है सर। इसने तो 4 साल पहले मीरा सिंह को मारने की धमकी दी थी। इसका तो मीरा सिंह के साथ, और अब इसका खुद का मर्डर मीरा सिंह के घर में हो गया। सब जगह चेक करा अंदर। हाँ सुना। हम सोच रहे थे पिछली 2 वारदातों को अंजाम देने के बाद ये गैंग एमपी से बाहर चला गया होगा, लेकिन इन्होंने तो हमें झटका दे दिया। आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? यूपी में, लेकिन गैंग अभी भी एमपी में मौजूद है। हमने एमपी के हर चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर ये गैंग अभी भी एमपी में है तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, यहीं दबोचेंगे इनको। आदिल, पिछले 2 क्राइम सीन में हमारे पास जो 16 फिंगरप्रिंट्स हैं उसमें से एक फिंगरप्रिंट यूपी के क्रिमिनल डेटाबेस में मौजूद एक मुजरिम से मैच कर रहा है। कौन है वो? उमंग सिंह, 5 साल से एब्सकॉन्डिंग। उस पर बैंक फ्रॉड का एक केस भी दर्ज था। उमंग सिंह? शायद। उसकी आइडेंटिटी भी असली नहीं है। मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, तुम चेक करो कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारी या तुम्हारी टीम की नजर में आया हो। सर, इस दूसरे आदमी के बारे में पता नहीं चल रहा कि ये कौन है। हो सकता है कि ये बोंडा का ही आदमी हो। तो सवाल ये है कि बोंडा मीरा के घर में क्या करने आया था? तो उस गैंग ने इन लोगों को अपना टारगेट क्यों बनाया? इस बार मुझे ये इलेक्शन किसी भी हाल में जीतना है बोंडा। मैंने पहले भी तुम्हें धमकियां देकर मीडिया की हमदर्दी दिलाने की कोशिश की थी, और 4 साल पहले तुम पर नकली हमला भी करवाया, लेकिन उन सब का क्या फायदा हुआ? तुम चुनाव हार गई। अगर तुम पावर में होती ना तो मुझे फरार होना नहीं पड़ता। मैं फिर से पावर में आऊंगी, लेकिन मेरी जीत तक तुम्हें गायब रहना होगा। अभी जो अटैक हुए हैं, पुलिस उसके पीछे भी तुम्हारा हाथ समझ रही है। अब हमें एमपी से जल्दी निकलना है और 1 साल शांति से रहना है। लेकिन मैंने तो सब्जियां बेचते हुए सारे घरों की रेखी की थी। तो सब्जी बेचते हुए तेरा चेहरा भी सीसीटीवी में आ गया होगा। शायद भाई, मैं अगर गायब हो गया तो पुलिस का शक सबसे पहले मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए मुझे किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दो। दोनों विक्टिम्स की फैमिली को ये फोटो दिखाओ और पता करो क्या उनमें से कोई इसे जानता है। ओके सर। वाह। हेलो सर, मैं शिव बोल रहा हूँ। सर, वो मैसेज मैंने आपको फॉरवर्ड किया था सर। सर, एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिस पर लिखा था पा। सर, मुझे लगता है ये मेरी बेटी सलोनी ने भेजा होगा सर। जिस नंबर से मैसेज आया वो नंबर आप हमें भेजिए, हम देखते हैं। जी सर। ओके चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज खुद से लगता है आज गिड़गिड़ाने का मूड नहीं है। जी, आज कुछ अलग मूड है। आज मूड बदला लेने का है। जिस नंबर से शिव को मैसेज किया गया था वो फेक आईडी का नंबर है। तो पक्का क्रिमिनल्स का होगा। लास्ट लोकेशन क्या थी? बस देवास। अच्छा सुनो, अभी 3 घंटे तक कोई केबिन में नहीं जाएगा। सर की मीटिंग चालू है, उन्होंने मना किया है। ठीक है जी मैम। एक और फिंगरप्रिंट का मैच। जय देवी दीदी, कैसी हो? हाँ, उसकी ट्रेनिंग तो शुरू हो गई है। हेलो हेलो, सोनू
क्या हुआ? सर, मैंने भोपाल पुलिस को द शेयर स्टार कंपनी की इंक्वायरी के लिए भेजा था। पता चला है कि उस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के और अंजलि नाम के एक एम्प्लॉय फरार है। आशना साहब, आदिल, हमें हरियाणा में भी अभी एक फिंगरप्रिंट का मैच मिला है। क्रिमिनल अभी इंदौर में मौजूद है और हम अभी ग्वालियर ही पहुंचे हैं। तुम जल्दी उसे पकड़ो, कहीं वो भाग ना जाए। नहीं भाग पाएगा। राजेंद्र, ऐसे अचानक क्यों जा रहा है यार? यार यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब सोच रहा हूँ कि गांव में चला जाता हूँ। हम कोई गैंग वैंग नहीं है, हमारा एक समुदाय है और हम किसी की गुलामी नहीं करते। गुलामी नहीं करते लेकिन गले काटते हो, लोगों को बेरहमी से मारते हो। भूषण सिंह से राजेंद्र अवस्थी बनने की पूरी कहानी क्या है? बोले। साल 2000 तब की गिरफ्तारियों के बाद हम सब खामोश हो गए थे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपनी पहचान बदल के खुद को मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ढालने लगे। 2 साल पहले मैंने भी मुक्ता और शिव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उनका बिजनेस पार्टनर बन गया। तेरी बीवी कविता तेरी असलियत जानती थी? वो भी तो हमारे समुदाय की थी। सोचती थी कि मैं अपने समुदाय से दूर हो गया। मेरे बेटों को भी उसने उस परछाई से बहुत दूर रखा। लेकिन एक दिन मेरे बेटों ने हमारे हथियार देख लिए। कविता को पता चल गया था कि मैं अपने समुदाय से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे तैसे मैंने उसको तो समझा दिया, लेकिन हमारे समुदाय का नियम है, अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो जान बचाने के लिए उसे काटना ही पड़ता है। अगर उनकी वजह से हम फंस जाते तो इसलिए तुमने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। शिव और उसके परिवार के साथ ये सब क्यों किया? अगर अपनी ही फैमिली पे अटैक करवा के मैं बच जाता तो आप लोग सबसे पहले मुझ पे शक करते। सलोनी और उसकी दादी, उनको क्यों गायब किया? हमारे लोगों को शहर से बाहर निकलना था। चुनाव का माहौल था, चारों तरफ चेकिंग थी, तो उन्हें ढाल बनाया। कौन है? माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। फिर बाद में शिव की माँ को मारकर फेंक दिया और हमारे लीडर ने सोचा कि सलोनी को आगे आने वाली नस्लों के लिए तैयार किया जाए। और मुक्ता वो थूक के गई थी मेरे ऊपर। ये मोहन सिंह? हाँ, ये भी हमारी तरह पहचान छिपाकर उमंग बना हुआ है। नेता मीरा के साथ मिलकर एक फ्रॉड किया था इसने। मीरा बहुत कमीनी थी, ऐसे हमले करवा के चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी और अपने राज छुपाने के लिए हमारे लीडर ने उसको भी मरवा दिया। इत्तेफाक से बोंडा वहीं था, वो तो बेवजह मारा गया। और बाकी हमने? रुपया, पैसा, रोकड़ा। तुम्हारे गैंग का लीडर और बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? नहीं मालूम। भूषण सिंह को बहुत तोड़ा लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन मेरे सोर्सेज ने बताया वो भोपाल में हो सकता है। उनकी गैंग के एक मेंबर का एक लड़की के घर पे आना जाना था। माय टीम इज ट्रेसिंग देम। भोपाल की अंजलि भी इसी गैंग की है। इसका असली नाम मनीषा है। इनका नेक्सस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अब तो सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हुई। मतलब इस गिरोह के बाकी लोग एक फेक आइडेंटिटी बनाकर आम सिविलियंस के बीच रह रहे होंगे। बिल्कुल। शिव और उसकी फैमिली, मुक्ता, ये लोग राजेंद्र और भूषण को 3 साल से जानते थे, फिर भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाए, उसके इरादों को नहीं भांप पाए। लोगों को खुद को महफूज रखने के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर इलाके में ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइन जारी करनी होंगी।